बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और काबिल एहतराम ख़वातीन, आज के माशरे में जिस तरीके से बेचैनी और परेशानियां बढ़ रही हैं और नफ्सा नफसी का आलम है, इंसान अपने आप को बहुत से लोगों के हजूम में भी तन्हा महसूस करता है। बहुत सी परेशानियां हैं जिनका हल ढूंढता है। ऐसी सूरत में लोगों की तवज्जो आमतौर पर मुराकबे की तरफ जाती है। मुराकबा बड़ा आजकल का एक हॉट टॉपिक है। लोग जानना चाहते हैं कि मुराकबा क्या है और ये कैसे किया जाता है और इसकी अक़साम क्या है, और हर बंदे की अपनी ज़रूरियात हैं, उसके लिए कौन सा मुराकबा ज़्यादा अहम या ज़्यादा काबिल तवज्जो है जिसको उसे करना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत तवील मौजू है और बड़ा अहम मौजू है, और ये आजकल की ज़िंदगी में एक ज़रूरत की तरह महसूस हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर हम मुसलसल कुछ प्रोग्राम करें ताकि हम जान सकें असल में कि मुराकबा है क्या और कौन कौन सा मुआशरा मुराकबा करता रहा है या उसमें मुराकबे की क्या अहमियत रही है, मुख्तलिफ सिविलाइजेशन में इसका क्या रोल रहा है, इसकी तारीख़ क्या है और किस किस्म के मुराकबे आम तौर पर किए जाते हैं, और बहैसियत मुसलमान मुराकबे की क्या अहमियत है और हमें कौन से मुराकबे करने चाहिए। इसके अलावा मुराकबे के मुतल्लिक जदीद साइंस क्या कहती है और इसके फ़वाइद क्या होते हैं। हम इनके अमूमी फ़ायद का पहले ज़िक्र करेंगे और उसके बाद इसकी तफसील की तरफ भी जाएंगे। चूँकि ये एक तवील मौजू है और बड़ा अहम मौजू है, इसलिए इसमें एक से ज़्यादा प्रोग्राम हम करेंगे। तो आज शुरू करते हैं कि मुराकबा दरअसल है क्या। इसकी एक अमूमी सी आपको झलक दिखाते हैं। मुराकबा या मेडिटेशन एक ऐसी ज़हनी और रूहानी मशक़ है जिसका मकसद ज़हन को पुरसुकून, मरकूज़ और बेदार करना है। ये एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान अपने ख़यालात, जज्बात और एहसासात पर तवज्जो मरकूज़ करता है ताकि ज़हनी इज़्तिराब, तनाव और बेचैनी को कम किया जा सके। मुराकबे के ज़रिए इंसान अपने अंदर की दुनिया को समझने और रूहानी तौर पर तरक्की करने की कोशिश करता है। हर मुराकबे में किसी एक चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ की जाती है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही मुराकबे में बैठ के आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाएं। जैसे कोई सांस पे तवज्जो देता है, कोई किसी तस्वीर पे, कोई मंतर पे या किसी और आयत पे या कोई आवाज़। जैसे सोते सरमदी, इसके ऊपर भी बात करेंगे, सोते सरमदी क्या है। मेडिटेशन या मुराकबे का मकसद ज़हन को भटकने से रोकना और उसे एक जगह पर मरकूज़ रखना है। मुराकबे के दौरान जिस्म और ज़हन को पुरसुकून किया जाता है ताकि तनाव और इज़्तिराब को कम किया जा सके, और इस तरह इंसान अपने अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। इससे खुद शनासी और रूहानी तरक्की मुमकिन होती है। दरअसल ये बात भी अपनी जगह पर अहम है। इंसान अपने साथ वक्त गुजारना आलमोस्ट ख़त्म कर चुका हुआ है। अमूमी तौर पे वो वक्त गुजारने के लिए किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार, किसी साथी की तवक्को करते हैं, या बाज़ दफ़ा किसी फजूल या बाज़ दफ़ा किसी मुस्बत एक्टिविटी की तरफ मुतवज्जो होते हैं। अपने साथ रहना भी बड़ा ज़रूरी है। मुराकबा एक ऐसा ज़रिया है जिसमें इंसान अपने आप को समझता है, अपने आप से खुद शनासी हासिल करता है और रूहानी तरक्की पाता है। मुराकबे का एक अहम पहलू हाल में रहना भी है, यानी माजी या मुस्तकबिल के ख़यालात से छुटकारा पा के सिर्फ मौजूदा लम्हे पर तवज्जो देना। मुराकबे की कई अक़साम हैं जिसको बाद में बताएंगे। जैसे ज़हनी मुराकबा है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन से कहते हैं। मंत्रा मेडिटेशन आमतौर पर हिंदू माशरे के हवाले से मंत्रा कहा जाता है। इसके भी माने बाद में आपको बताएंगे हम। फिर तनफ़ुस का मुराकबा है, सांस का मुराकबा है, जैसे मैंने पहले बताया। ज़ेन मुराकबा जैसे जापानी बुद्ध मत की एक शक्ल है ये मुराकबा, जिसमें बैठकर इंसान एक हालत में, मखसूस हालत में अपने ज़हन को खाली करने की कोशिश करता है। इसी तरीके से विजुअलाइजेशन के मेडिटेशन हैं और वगैरह वगैरह। और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, जैसे ज़हनी तनाव को, इज़्तिराब को, डिप्रेशन को कम करता है, ज़हनी यकसुई और तवज्जो में इजाफ़ा करता है। जिस्मानी सेहत को भी ये मुराकबे बड़े सूट करते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए मुराकबा बड़ा अहम किरदार अदा करता है। मुदाफ़ियाती निज़ाम, जिसे इम्यूनिटी भी कहते हैं, उसको भी बेहतर करता है। नींद के मेयार को बेहतर करता है। हम कहेंगे कि मुराकबा एक कदीम और मौसर तरीका है जो ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी सेहत को बेहतर बनाता है,
یہ انسان کو اپنے اندر کی دنیا کو سمجھنے اور زندگی میں توازن قائم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ایک مختصر سا مراقبے کے حوالے سے آپ کے سامنے میں نے نقشہ رکھا۔ اب سوچنے اور سمجھنے کی باتیں یہ ہیں کہ مراقبہ اور مراقبے کی تاریخ کیا ہے، یہ کہاں سے شروع ہوا، کیا یہ روحانی عمل کوئی خدائی عمل تھا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہوا تھا یا پیغمبروں نے اس کو رائج کروایا، اور اگر نہیں تو پھر یہ کیسے رائج ہوا۔ دوسری بات اہم یہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر، مختلف مذاہب اور مختلف معاشروں کے حوالے سے ہم اس پہ گفتگو کریں گے، وہ یہ کہ مراقبے کو ان مذاہب میں، ان مکاتب فکر میں اور ان معاشروں میں کیا سمجھا گیا اور کیسے اس سے مستفید ہوا گیا۔ اس کی میتھالوجی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد جدید سائنس اس کے متعلق کیا کہتی ہے، اس کے اوپر تنقید کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے۔ جس وقت ہم ان چیزوں سے تھوڑا سا آشناس ہو جائیں گے تو پھر ہم آگے ان سے فائدہ اٹھانے کی طرف جائیں گے، کیونکہ بہرحال مراقبہ ایک فائدہ مند عمل ہے۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ اس کی تاریخ اور مختلف مکاتب فکر اور معاشروں میں اس کے متعلق پائے جانے والے نظریات کا ایک جائزہ پیش کریں گے۔ شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔